अभी देखिए इस पीरियड में, इलेक्शन के पीरियड में हम लोग को सबको लाइन काट दिया गया है, जबकि ये लॉकडाउन का पैसा है। बोले नीतीश सरकार की हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा। यहाँ देखिए इन मौके पर इलेक्शन के समय पर हम लोग को बिजली काट दिया गया। और स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे, मैंने स्वास्थ्य केंद्र पे कई बार मैटरनिटी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको लेके गई वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो कार्ड है उनका प्राथमिकता जो कार्ड है वो तक नहीं बना, फिर पीएमसीएच जाना पड़ा। वो बोले कि मेरे पास है ही नहीं, दवाई नहीं है सही से। तो यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी स्थिति है। वो लोग गिरा हुआ है लाइन के, लॉकडाउन के, तो बोल रहा है कि सूद समेत वापस करे। कहाँ से गरीब आदमी भरेगा? खागा कि उसका भरेगा? बताइए। दोस्तों नमस्कार, द न्यू लिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी मैं हूं कमला नेहरू विहार, एक स्लम बस्ती में जो पटना के स्टेशन के बिल्कुल पास है। यहाँ के निवासियों से, यहाँ के रहने वाली महिलाओं से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस स्लम में क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी है, इनके कौन मुद्दे हैं और इस चुनाव में उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। अगर उठा रहा है तो कौन उठा रहा है, नहीं तो कौन नहीं। आप ये बताइए कि यहाँ रहने में क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है? हम लोग का यही दिक्कत होता है कि हम लोग का रोड पूरा कच्चा है, जहाँ तहाँ पानी भर जाता है, उससे बीमारी फैलता है। मोहल्ला में मंदिर है वो पूरा टूटा हुआ है। कोई भी नेता आता है खाली बोल के चले जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। इतना लॉकडाउन में आए, सबको इतना राशन पानी सब चीज़ मिला, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला, कोई सहायता नहीं हुआ। खाली आएंगे बड़े बड़े ढोकलोस ला कर दे के और चले जाते हैं। क्या लॉकडाउन में आप लोगों के घर में यहाँ कोई राशन नहीं पहुँचा? नहीं राशन नहीं पहुँचा है, बहुत लोगों को हम लोग के पास। देखिए ये नीतीश सरकार है, हम लोग का बिजली बत्ती कटा हुआ है, किसी का 20,000 है, किसी का 10,000 है, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ से ला करके देंगे? हाँ, ये सरकार बैठे हुए हैं देखिए, और सब पानी बरसता है तो बारिश होता है तो पूरा पानी भर जाता है, कीचड़ हो जाते हैं, पूरा बाल बच्चा को हो जाता है, पूरा नाली जाम हो जाता है, मंदिर में पानी भर जाता है, पूरा घर में पानी भर जाता है। कोई इसको सब सहायता करना चाहिए, इसको देखना चाहिए सरकार को। तो यहाँ नगर निगम के लोग आते हैं कि नहीं? आते हैं, लेकिन ठेला लगा देता है। जब कचरा उचरा होता है आदमी के आता है लेके चल जाता है, बस उसके कुछ इलावा नहीं होता। न बस्ती में बाहर जाता है, न कुछ साफ सफाई, कुछ नहीं किया जाता है, कुछ नहीं होता। और लॉकडाउन में यहाँ से किसी ने राशन पानी सरकार की तरफ से नहीं? कुछ नहीं मिला है, कुछ मदद नहीं हम लोग को मिला है। अच्छा, हाँ। इसके अलावा और यहाँ बिजली पानी रहती है, लेकिन सर जितना अभी बिजली बिल गिरा हुआ है, हम लोग को ड्यूज बहुत ज्यादा हो गए, तो उसका भी माफ होना चाहिए ना। लॉकडाउन में कहाँ से आदमी भरता है? तो सरकार से हम लोग को यही निवेदन है कि लौती बिजली बिल का जो इतना ड्यूज गिरा उसका माफ करा जाए। कहाँ से आदमी भरेगा? वहीं पर आदमी गया है तो सब कह रहा है कि नहीं पहले बिजली बिल चुकाई तब लाइन देंगे। अच्छा, पहले बिजली बिल चुकाने के बाद में लाइन देगा। तो किसी के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से भरेगा? तो कुछ माफ करे कि तभी लोग को जितना होगा वो अपना भरेंगे। तो यहाँ के लोगों का जो रोजगार था लॉकडाउन में, क्या बचा रहा कि उनका छूट गया? छूट गया। वो लोग किस तरह का काम यहाँ करते थे? मजदूरी करते थे, जैसे ठेला वाला चलाना और फेरी करना। फेरी में भी तो कोई कुछ भी कोई लेता ही नहीं था। मतलब कोई सामान ही नहीं बिकता था? नहीं, कुछ नहीं बिकता था। इसके अलावा और यहाँ के लोग क्या करते, किस तरह का काम करते हैं? देखिए सर, ये कोई काट नहीं सकता कि सेलम बस्ती है। वाकई में ये सेलम बस्ती है। सिर्फ जितनी भी पार्टियां इस समय इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, सब कह रहे हैं कि हम गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा हैं। और इस गरीबों में सर हम लोग को कोई सिर्फ ढकोसला है कि हम गरीबों की पार्टी है, हम गरीबों के मसीहा हैं, मगर सर गरीबों को कोई देखने वाला नहीं है। अभी देखिए इस पीरियड में, इलेक्शन के पीरियड में हम लोग को सबको लाइन काट दिया गया है, जबकि ये लॉकडाउन का पैसा है। बोले नीतीश सरकार की हर घर में बिजली होगी, हर घर में पानी होगा। यहाँ देखिए इन मौके पर इलेक्शन के समय पर हम लोग को बिजली काट दिया गया। तो यहाँ हर घर में बिजली का पानी, पीने का पानी नहीं है? पानी भी नहीं है सर। जो हर जल योजना है उसका क्या? वो अभी कुछ नहीं है, बन रहा है, बना रहे कि हो रहा है काम। इलेक्शन तक हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं जी। इधर भी देखे गबड़ा खोद करके चले गए हैं, कोई इस पर प्रतिक्रिया कुछ नहीं हो रही है सर। तो यहाँ इस योजना का कोई लाभ यहाँ नहीं? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। अच्छा, आप ही आइए, आगे जाकर नाम आइए बोलिए। ये बताइए कि यहाँ
आप लोग कोई जब बीमार पड़ता है तो कहाँ ले जाते हैं इलाज कराने? कहाँ ले जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ वो भी पीएम से जाते हैं, वो भी बाहर का दवा लिख देते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाहर का लिख देते तो हम लोग नहीं ले पाते हैं उतना दवा, कैसे लेंगे? लॉकडाउन में हम लोग का हालत खराब हो गया, बिजनेस सब डूब गया। फेरी का काम करते हैं तो वहाँ पर जब फेरी का काम करते हैं, जाते हैं अपार्टमेंट में, वहाँ बुलाता नहीं है कोई, वहाँ बुलाता नहीं है तो हम लोग कैसे चलेंगे? यहाँ बिजली भी कट गया, हम लोग का वहाँ तक आया पानी आगे तक पहुँच नहीं पाया, रोड एकदम खराब है हम लोग का, चलने का एकदम नाली उली सब भरा हुआ है। अभी ऊपर थोड़ा बहुत खोद के चला गया, बना दिया, उसके बाद बंद कर दिया गया। कोई काम पूरा हो ही नहीं रहा। यहाँ पे राशन कार्ड हम लोग का नहीं है, घर में बीमारी है तो वहाँ पर हम लोग उतना नहीं है पैसा हो पा रहा कि हम लोग जाएँ इलाज करवाने के लिए। तो बताइए आप लोग, खाली जब वोट के समय आता है तो सब लोग हाथ जोड़ते हैं। तो आप लोग जो प्रतिनिधि आते हैं प्रचार करने, उनसे ये बात कहती नहीं है? कहते हैं लेकिन हाँ हाँ करेंगे, ये तो कह के चल जाते हैं हाँ हाँ करेंगे, उसके बाद तो कुछ नहीं। एक बार जिताइए तो हमको, एक बार जिताइए तो हमको, आपके लिए पक्का मकान बना देंगे, आपको लोन दे देंगे। उसके बाद फिर किसी का दर्शन नहीं होता है सर, क्योंकि वो कुर्सी पर काबिज हो गए। अब क्या गरीबों से मतलब पड़ा हुआ है, और सब कहने के लिए यही है कि हम गरीबों के मसीहा, गरीबों के मसीहा, गरीब को देखने वाला कोई नहीं है। लाइन कट गया है तो हम लोग सूद में रुपया लेकर के जाके बिजली की बिल जमा कर रहे हैं। बताइए हम लोग कैसे? कोसा बस्ती में सबका लाइन कट गया है तो हम लोग बताइए इतना पैसा हो गया। इलेक्शन आया नहीं कि 1/57 मिला, मगर जब जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ कि सारे आदमी अपने अपने घर चले गए, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। तो ये चुनाव में ये सब जो मुद्दा है आप लोगों का कोई राजनीतिक दल उठाता है? ऐसा कोई नहीं है सर, सब अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए आए, वोट पाए, चले गए, जीत के अपने घर में आराम कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ गंदगी है के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई रोजगार नहीं है, कोई तरह का साफ पानी नहीं मिलता है, कुआं है पूरा गंदा है, नाली है पूरा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। अभी जो यहाँ एनडीए भाजपा और नीतीश की सरकार है वो बोलती है कि हमने गरीबों को सबको राशन दिया। ये सिर्फ कहने तक है सर, हकीकत में कुछ नहीं है। लॉकडाउन में कोई राशन तक नहीं देने नहीं आया है, भूख से आदमी मर रहा है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है सर। बात कर रहे हैं तुम लोग, नहीं मिला, जिसको घर में भरा है उसी को मिला, जो गरीब है, जिसको मर्द नहीं कमाए वाला उसको नहीं मिला, और जिसको मर्द है कमाने वाला उसको है ना मिला, घर में भर दिया, हम लोग को नहीं मिला। हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है, सामान आता है लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाता है। जिसको अच्छा आप आइए, अरे बोलिए आप लोग। आप इन लोगों के बीच में काम करती हैं, इन लोगों के बीच में इनके मुद्दों को उठाते हैं, क्या क्यों नहीं आखिर सरकार इनकी बात सुनती है? सरकार क्यों नहीं सुनती है अब तो ये उनके ऊपर है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यहाँ की जो नालियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा गंदी, जो कि साफ़ सफाई नहीं होता है नगर निगम की तरफ से। हम तो यहाँ पे रोज़ आते हैं लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि नगर निगम की तरफ से कोई भी नाली आज तक साफ़ हुई हो। और जो हर घर नल जल योजना की बात है तो वो यहाँ तक अभी काम ही शुरू हुआ है, इलेक्शन के समय वो शुरू हुआ है, पहले से कुछ भी नहीं हुआ और अभी तक वो पानी जो है नहीं पहुँच पाया लोगों जो यहाँ के लोग हैं वो लोग खुद से अपने घर में जो समरसीवर मोटर पानी है उससे पानी पीते हैं। और पानी में इतने ज़्यादा आयरन की मात्रा है, मैंने खुद देखा है, लोगों के पैर पूरे, जो बच्चों के पैर हैं वो पूरा नीचे से खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर मैंने उन्हें समझाया कि बाबू थोड़ा पानी को ये इस्तेमाल करना कम करिए, कुआं है जहाँ की छोटी छोटी बच्चे कुएं पे रहते हैं, वो रहते हैं। तो यहाँ की स्थिति ऐसी है। और स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे, मैंने स्वास्थ्य केंद्र पे कई बार मैटरनिटी जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको लेके गई वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो कार्ड है उनका प्राथमिकता जो कार्ड है वो तक नहीं बना, फिर पीएमसीएच जाना पड़ा, वो बोले कि मेरे पास है ही नहीं, दवाई नहीं है सही से। तो यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र की ऐसी स्थिति है, वो लोगों ने मुझे ही उल्टा सीधा बोल करके वहाँ से भगा दिया, बोला कि नहीं है जाइए ऐसे। अच्छा, रोड किस काम के बनाया कि जो चलने के लिए काबिल नहीं है रास्ता। हम लोग ऐसा मीटर लगा दिया गया कि बिल भरते भी रहते हैं, लाइन कट गया। क्यों कट गया? हमको ऐसा इलेक्ट्रिक मीटर नहीं चाहिए, हमको जो मीटर पहले था वही मीटर चाहिए तो चाहिए, हमको ऐसा मीटर नहीं चाहिए। किसमें हम बिल हम लोग नहीं भर पाएंगे। तो उसी में सूद बढ़ा के ले रहा, सूद बढ़ा के पूरा सूद मूड जमा करिए तब ये लाइन चालू होगा, सूद मूड पूरा ले रहा। 100 रुपया देवे करेगा सरकार को, तो बाल बच्चा के क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या होगा? सरकार देगा, नीतीश देगा, कहाँ से
20,000 लावेगा सर? हाय ला है नहीं पैसा, 20,000 कहाँ से लावेगा? क्या सुनेंगे आप? ये इतना गरीब जनता इतना गिरा हुआ है, क्या कोई गली में कल बैठा है, कोई गली में कल नहीं बैठा है। हमने दिन गली में नहीं बैठा हुआ सर, कहेगा कि सबके गली में बैठा दिया। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उसी का एमएलए एमपी है, तो वो कहती है कि हम बहुत चकचक किए। चकचक किए 1 मिनट के लिए सर, 1 मिनट के लिए जरा सा यहाँ के पिक्चर ले लीजिए और देखिए कितनी गंदगी है, घूर लीजिए जरा सा, 1 मिनट जरा सा देख लीजिए क्या पोजीशन है यहाँ का। सर पहले लाइट की व्यवस्था करिए, सूद मूर कम करवाइए, तब ये कुछ का व्यवस्था करिए। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश जी। आखिर यहाँ पर इतने यहाँ पर सरकार के, भारतीय जनता पार्टी का नगर विकास मंत्री, सारे लोग उसके रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग कहते हैं कि हमने पटना शहर को चकाचक किया, लेकिन स्थिति तो बहुत भयावह है। आपने देखा कि यहाँ के लोगों में कितना गुस्सा है, ये आप देख रहे हैं, और स्वाभाविक है, ये गुस्सा होना लोगों का स्वाभाविक है, क्योंकि जब ज़िंदगी पे ये सब कुछ पड़ता है, बोझ पड़ता है, तो ये गुस्सा लोगों का होगा। तो ये गुस्सा आपने देखा। देखिए सरकार जो है 1992 के बाद पटना के जो गरीब बस्तियां हैं उसका कोई विकास नहीं किया गया है। ये आप देख रहे होंगे कि ये बस्ती पुरानी बस्ती है, ये बस्ती बहुत ही पुरानी बस्ती है, लेकिन इतना पुराना बस्ती होने के बावजूद भी सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ तक कि अभी नल जल योजना तो एक हुआ, आप दूसरा देखिए कि शौचालय की बात अगर देखिए तो शौचालय की प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकार तक कहती है कि हर घर में अब शौचालय बन गया। आप यहाँ देखिए कि शौचालय की कितनी समस्याएं हैं, तो वो भी एक समस्या है। तो ये सरकार जो है, ये अभी सरकार तो इसको मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। ये आपको पता होगा कि इस पूरे बस्ती में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो आने वाले समय में कभी भी इस बस्ती को, चूंकि ये महंगी ज़मीन है, सरकार कहती है कि ये महंगी ज़मीन है, इसलिए सरकार इन जगहों पे सुविधा इसलिए नहीं देती है कि जब मर्जी करेगा तब हम मार्केट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, इसलिए ऐसा नहीं करते। देखिए अभी आप जो रेलवे लाइन का वो जो पूरा आर ब्लॉक का इलाका था, आप देख लीजिए, उस पे स्कूल था, ICDS सेंटर था, कई ऐसे सरकारी भवन थे, उस सबको तोड़ दिया गया और बस्तियों को उजाड़ दिया गया। मैं अपने साथियों से कहूँगा कि थोड़ा दिखाया जाए कि यहाँ कितनी गंदी है, कितनी ये है स्थिति, थोड़ा सा दिखा दो। यहाँ थोड़ा इस पर लो, थोड़ा लो, हाँ इधर लो। ये देखिए जो फलों में कितनी गंदगी मिल रही है, एक महिला अपनी बेच रही हैं। इधर आ जाइए, इधर ये भी चारों तरफ मक्खियाँ काफ़ी भिनभिना रही हैं। ये पूरे स्लम बस्ती की स्थिति को काफ़ी देखा जा सकता है। हाँ, ऐसा कमाते हैं, खाते हैं, क्या करें? कौन सहारा है देने वाला? रोज कितना बिकता है? रोज बेचता है 50-100 कमाते हैं तो खाते हैं। बाल बच्चा है जो बीमारियाँ है, एगो बेटो है जो, क्या करें? दुख में पड़ल है, हमरा दुख अलग है, दवाई भी रोज चलता है, क्या करें? तो दोस्तों ये हम लोग हैं कमला नेहरू शिशु विहार की बस्ती में। यहाँ के लोगों के पास इतनी समस्याएं हैं, बिजली पानी, हाँ बिजली पानी की समस्या है। इसके साथ साथ इन लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं, ये सब भी हम लोग जाने। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? पहले मिलता था, लॉकडाउन के लगा जब से मिलियन रहा है, नहीं मिल रहा है। कितना मिलता था? 400 का महीना मिलता था। 400 रुपया महीना मिलता था, लेकिन इस बार तो लोग कह रहे हैं कि 400 के बदले हम 1000 रुपया कर। नहीं दिया है, लॉकडाउन हुआ जब से। कितने महीनों से नहीं दिया है? जब से कई महीना हुआ लॉकडाउन के? 9 महीना। हाँ तो नहीं मिल रहा है 9 महीना से। कोई पेंशन नहीं मिली? तो आप लोग इसकी आवाज हल्ला नहीं, कोई नहीं हल्ला कर रहा है। हम तो बोलिए कब से कर रहे हैं कि हल्ला कीजिए। ये लोग पेंशन के लिए जब जाते हैं ब्लॉक में या दूसरी जगह नगर निगम में, तो वो लोग बोलते हैं कि आप जाइए, आपके खाते में पैसा आ जाएगा, जबकि फिर जब ये लोग खाता अपडेट करवाते हैं तो कोई भी पैसा नहीं मिलता। इन लोगों का पेंशन जो है साल भर 2 साल भर ऐसे इन लोगों का पैसा आता है। अभी तो लॉकडाउन जब से लगा है तब से पैसा इन लोगों को नहीं मिला है पेंशन का। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ
शौचालय, बिजली, पीने के पानी, गंदगी और साथ साथ यहाँ की महिलाओं के वृद्धा पेंशन भी लगभग 8-9 महीनों से नहीं मिला है। इस कमला नेहरू बिहार से नगर के स्लम बस्ती से मैं अनीश अंकुर, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।